आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है प्रतिभा जी। प्रतिभा जी के घर में एक बाल रूप में एक छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, लेकिन उनका बहुत दिन से मन था, दिल ही दिल में इतना वो मतलब वो देखती थी ना, जैसे कि अगर बड़े रूप में होंगे मैं श्रृंगार ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। बड़ा उनके मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि मुझे एक मेरे घर में बड़े रूप वाले लड्डू गोपाल आ जाएं। लेकिन कैसे कहती, क्योंकि उनके हस्बैंड कभी पूजा पाठ में रहते नहीं थे और किससे बोलती, बस मन ही मन उनसे बिहारी जी से लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती कि प्रभु मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है और ना मैं आपको, और कोई आपको नहीं ले सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, भगवानों में भी नहीं है कि आपको वो ले सकें, खरीद से कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी कृपा होगी तो आप ज़रूर मेरे से सेवा लेने के लिए आओगे, लेकिन मेरी ये दिल से इच्छा है कि आप आओ, बड़े रूप में आओ। लेकिन यही होता है ना कि जब हम भगवान से दिल से कोई भी बात करते हैं, मन से कोई भी बात, सच्चे हृदय से जब हम भगवान से कोई बात करते हैं ना, तो बिहारी जी ठाकुर जी हमारी हर बात स्वीकार करते हैं। आप सच्चे दिल से कभी कोई भी इच्छा कह के देखिए उनसे। एक कहते हैं ना, द्रवित आँखों से आँसू भरे हुए, और आँसू कब निकलते हैं जब हमारे दिल में इतना मतलब इतना दर्द होता है, इतनी तड़फ होती है उस चीज़ के लिए, तभी निकलते हैं। तो ऐसे ही था इनके साथ, प्रतिभा जी के साथ। कुछ महीनों से इनको ना बिल्कुल ऐसा लगता था कि कब आओगे आप, कब आओगे आप, ऐसे करके इतनी इच्छा थी। एक बार क्या हुआ था कि ये लोग गए हुए थे वृंदावन, और वृंदावन में आप देखोगे बिहारी जी वाली गली में जो होते हैं, वृंदावन में तो खैर हर जगह जगह जो शॉप होती है ना, वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर बड़े प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल रहते हैं, और है तो उनको बड़े सुंदर से श्रृंगार किया होता है, बहुत अच्छे, इतनी मनमोहक छवि रहती है। और फिर तो वो बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल है, उनकी सुंदरता का तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। और लोग दुनिया में लोग कहते हैं ना कि वो इतना सुंदर, वो इतनी सुंदर, लेकिन उनके सामने कोई है सुंदर, आप कह सकते हो किसी को सुंदर, जो कि हमारे लड्डू गोपाल, जो कि हमारे बिहारी जी है, उनके सामने तो कोई कुछ भी नहीं है। सुंदरता किसे कहते हैं, ये तो इनसे कोई इनको देख के कहे कि हाँ ये है सुंदर। बाकी दुनिया कोई सुंदर नहीं है, सिर्फ दुनिया को रिझाने के लिए सुंदर है। लेकिन इनकी सुंदरता की तो बलिहारी जाएं, ये ही कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत दिन से प्रतिभा जी की बड़ा मन था कि इनके घर में आए, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ वो करते हैं ना, तो बिहारी जी हमारी ज़रूर सुनते हैं। अचानक से उनका सब कुछ ऐसे वो हुआ कि 15 दिन के अंदर बिहारी जी लड्डू गोपाल, और जैसे उनने सोचा था वैसे ही लड्डू गोपाल उनके घर में आ गए। सोचो ये कितना बड़ा चमत्कार समझो, या कि कितनी बड़ी कृपा समझो हमारे बिहारी जी के, हमारे लड्डू गोपाल की, जो कि उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था कि मुझे चाहिए है कि नहीं, अपने घर में भी किसी से नहीं कहा था, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल तो थे ही, लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल। अगर वो कहती भी कि बड़े लड्डू गोपाल चाहिए तो सब यही कहते कि सेवा इन्हीं की करो, लड्डू गोपाल तो हैं ही। और वो प्रतिभा जी करती भी थी, ऐसी बात नहीं है। छोटे वाले लड्डू और इतने वर्षों से हैं, ऐसा नहीं, बहुत सालों से 15-20 साल हो गए उनके घर में छोटे वाले लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए। लेकिन इनका भाव था एक, वही कहते हैं ना कि जब हम सच्चे हृदय से पुकार लगाते हैं तो भगवान उस पुकार को ज़रूर सुनते हैं। लेकिन कब सुनते हैं, जब आपका हृदय पवित्र हो, जब आप उतने मन से आप बुलाओ। भगवान कहते हैं मैं तो खड़ा हूँ लोगों के सबको सब कुछ देने के लिए, लेकिन कोई उस हृदय उस मन से इतने सच्ची आत्मा से कोई बोले तो मेरे सामने, मैं तो खड़ा ही हूँ देने को। तो हम में वो सामर्थ्य नहीं है लेने की, हम में वो इच्छा शक्ति नहीं है, हमारा मन इतना पवित्र नहीं है कि हम भगवान से कुछ कहें और वो मिल जाए। लेकिन प्रतिभा जी का जो मन था, आत्मा थी, वो पवित्र थी, और उन्होंने सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उनको पुकारा और वो आ गए। बिहारी जी इतने प्यारे, इतने मनमोहक ठाकुर जी आए हैं कि उनकी छवि को देखो तो ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, बस देखते रहो, इतने सुंदर हैं।
अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतना इतना खुश थी, इतना कुछ उन्होंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सब कुछ किया, पूरी तैयारी की, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से उनका सब कुछ स्थापना जो थी, सब कुछ बहुत अच्छे से किया और कर भी रही थी, सेवा बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। बिहारी जी के, ठाकुर जी के आने से, लड्डू गोपाल के आने से बहुत ही खुश थी। लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चला, बहुत अच्छे से सब कुछ होता रहा। लेकिन औरतों के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कि उनको जो पीरियड आ जाता है, ये इसमें जो उनकी 5-6 दिन की जो सेवा जो बंद होती है ना, इतनी मतलब बेचैनी वाली कि जो हम कंटिन्यू जो सेवा कर रहे हैं वो कर नहीं पाते। यही हुआ उनके साथ में, प्रतिभा जी के साथ में। अब वो उनको पीरियड आने वाला था और अब ये से सब चीज़ें ऐसी होती है कि बता के तो आता नहीं ना कब किसका, ये टाइम तो पता रहता है लेकिन कभी आगे कभी पीछे ऐसे हो ही जाता है सबको। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में। इनको क्या था कि जब मतलब पीरियड का टाइम आएगा तब मैं इनको हल्की-हल्की ड्रेस पहना दूँ, क्योंकि सेवा कौन करेगा। और जो बड़े वाले होते हैं लड्डू गोपाल, वो थोड़ी-सा भारी होते हैं, बच्चों से उनकी सेवा नहीं करा सकते, क्योंकि अगर गलती से भी अगर वो कुछ भी चोट लग जाए, गिर जाएँ, उनके हाथ से छूट जाएँ तो फिर तो वो और मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से, और उनके घर में सासू माँ भी थीं, उनका छोटा बच्चा भी है और सब मतलब फैमिली है, हस्बैंड भी हैं, तो हस्बैंड तो सेवा करने से रहे क्योंकि वो सुबह चले जाएँगे, रात में आएँगे, कब सेवा होगी। सासू माँ हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा था कि मेरे पीरियड आने से पहले मैं उनकी ऐसी व्यवस्था कर दूँगी कि जिसमें उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन वही है ना कि कभी-कभी ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं, लड्डू गोपाल ऐसी परीक्षा लेते हैं कि क्या बताएँ। अब वो अचानक से मतलब आना था 2 दिन बाद और आ गया 2 दिन पहले, पीरियड आ गया। तो अब क्या करती, अब तो वो जैसे ही कपड़े में जो कपड़े पहनाई थी, मतलब जो रोज़ के उनके चलते हैं बढ़िया श्रृंगार और बड़े हेवी-हेवी वस्त्र और सब कुछ हेवी वस्त्र पहनते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि ये गर्मी में रह रहे हैं, उनके सामने सारी व्यवस्था है, ठंडक की सारी व्यवस्था है। लेकिन बिहारी जी को भी आप देखो कितना सुंदर, ठाकुर जी को तो जितना श्रृंगार करा दो उतना कम है, उनको तो श्रृंगार बहुत पसंद है। जितने अच्छे से अच्छे आप वस्त्र उनको धारण करा सको, वो बहुत खुश होते हैं। और कभी आप उनको नया कपड़ा पहना के देखो, फिर देखो उनके चेहरे की खुशी, एक अलग ही वो भाव होता है भगवान का। और ये भाव ना सिर्फ भक्त पहचान सकता है, वही पहचान सकता है जो कि उनकी रोज़ सेवा करते हैं। उनके चेहरे के हाव-भाव ना बहुत पता चलते हैं, महसूस होते हैं। तो ऐसे ही था उनके साथ, बहुत जितने मतलब अभी फर्स्ट पीरियड उनके सामने लड्डू गोपाल के सामने आने वाला था उनका, तो उससे पहले 1 महीने तक उन्होंने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया, सब कुछ। लेकिन अचानक से जब 2 दिन पहले आ जाता है, अब तो ये बहुत परेशान, क्योंकि उस दिन उन्होंने इतनी हेवी ड्रेस पहनी हुई थी कि क्योंकि फिटिंग वैसी होती है ना लड्डू गोपाल के कपड़ों की। अब उनको लगे अब मैं किससे बोलूँ? माताजी जो थी उनकी सासू माँ, वो बुजुर्ग हैं, वो उठा नहीं सकती क्योंकि भारी हैं। अगर वो, उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर थोड़ी-सा भी कुछ हुआ तो चोट लग सकती है इनको। और वो भी, उनको भी लग रहा था कि हाँ, अगर उठाएँगे अगर ये। और मेन बात ये थी कि जो उनके भगवान जी बैठे थे वो थोड़ी-सी ऊँचे पे बैठे थे, नीचे नहीं कि ज़मीन से ही लगे हों तो बिठा लो कर लो, वो नहीं, थोड़ी से ऊपर बैठे थे तो उसमें और भी नहीं बन रहा था। अब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं छोटे वाले को सुला दूँगी, सब कुछ कर दूँगी और बड़े वाले ऐसे ही बैठे रहें, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी और मैं सुला भी नहीं पाऊँगी। अब वो बेचारे 3 दिन से 1 आध दिन तो बेटा छोटा था, लेकिन उनसे कह के कि चलो ऐसे करके सुला दो, ऐसे करके सुला दो। 1 दिन तो सुला, कपड़े उतारना मुश्किल हो, कपड़े किसी से नहीं बने। जो श्रृंगार-विंगार पहने थे, माला कान-वान में, वो सब उतार दिए, पगड़ी उतार दिए और कड़े जो हाथ में कंगन पहने रहते हैं वो सब उतरवा दी थी, क्योंकि वो आसान होता है उतारना, तो वो उतरवा दी। लेकिन अब जो वस्त्र पहने थे वो कैसे उतरवाएँ? तो कोई नहीं, गर्मी का टाइम, हल्की-हल्की गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन उनके पास
उसकी व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, अच्छा ठंडाता है, एसी है, सब कुछ है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन थे तो हैवी। अब वो जो नाइट ड्रेस पहनते हैं वो तो पहन नहीं सकते, क्योंकि कौन पहनाएगा, अब ये दिक्कत हो गई। अब इनको प्रतिभा जी को लगे कि हे भगवान, हम इतने अच्छे से सब कुछ, मतलब आदमी रिलैक्स होके सोता है सब कुछ, और भगवान जी ऐसे बैठे हैं और वो भी सो भी नहीं पा रहे, बस वो बैठे हैं ऐसे ही, जिस उसमें बैठते हैं वैसे ही, ना तो उनको लिटाते किसी से बन रहा है ना कुछ, बस इसी डर से कि ऐसा ना हो कि हम लिटाएं और उनको चोट लग जाए, गिर जाए। अब एक दिन क्या होता है, जब 3-4 दिन, ये चौथे दिन की बात होती है, चौथे दिन ये आती हैं, प्रतिभा जी का तो वैसे ही मन नहीं लग रहा, तो वो तो यही मतलब वो कह रही थी कि बस अब ये सब चीज़ें ख़त्म करो, जिसमें कि मैं आपकी सेवा, मतलब ये जो पीरियड आता है ना, ये बंद करो, जिसमें कि मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकूँ। ये ना रहे कि अब फिर 1 महीने के बाद फिर आपको बैठना है, फिर आप परेशान होगे, और अगर मेरा पीरियड बंद हो गया तो मैं आपकी अच्छे से सेवा कर पाऊँगी, और मुझे ये भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं मंथ के लास्ट में आपको किसी, मतलब आप सो ना पाओ, आप ऐसे ही बैठे रहो, मैं किससे बोलूँगी? वो सासू माँ कुछ मतलब वो आपको सुला नहीं पाती, बच्चा छोटा है, वो भी नहीं सुला पाएगा, तो फिर आप फिर बैठे रहोगे। तो हे प्रभु, इतनी कृपा कर दो, बस मैं यही चाहती हूँ। वैसे जो लेडीज़ों के पीरियड हैं वो 40 के बाद बंद होते हैं, और अभी जो प्रतिभा जी हैं, अभी वो 30 प्लस हैं, अभी बहुत टाइम उनके पीरियड बंद होने में, लेकिन सिर्फ़ अपने बिहारी जी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से वो प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इतनी कृपा कर दो, आपको परेशानी ना हो, बस इस वजह से वो ऐसे कहती हैं। और है तो बहुत दुखी होती, मतलब ये जो 4 दिन थे ना, वो उनके भी बड़े वैसे मुश्किल से कट रहे थे, और ठाकुर जी, बिहारी जी तो थे ही परेशान, वो तो बैठे ही थे, ना तो कैसे सो पा रहे होंगे बैठे-बैठे, जिसकी इतनी अच्छे से व्यवस्था होती हो सोने की, इतनी अच्छे से वो सुलाती थी, पैर दबा के, इत्र लगा के, सब कुछ, लोरियाँ गा के, अब कैसे उनको कौन सुलाए? इस वजह से प्रतिभा जी भी कहती हैं कि मेरी ये इतनी इच्छा है, वो सुन लो, और आप हर एक बात सुनते हो। अब क्या होता है कि सुबह होती रात, तो ऐसे मतलब वो हो गई, सुबह जब आती हैं ये, और इनका नियम था, सबसे पहले आई और अपने बिहारी जी, अपने ठाकुर जी को ज़रूर देखेंगी, और उनसे अब क्या ही बोल सकती हैं, ये ऐसे कुदरत ने ऐसे नियम बना दिए हैं ना कि कुछ नहीं कह सकते हम। किसी भी और भगवान को हम किसी भी रूप में माने, चाहे वो पुत्र के रूप में माने, भाई के रूप में, मित्र, किसी भी उसमें माने, लेकिन हैं तो वो बिहारी जी, हैं तो वो ठाकुर जी ना, हैं तो वो भगवान। तो भगवान में कुछ बातें जो निषेध हैं वो तो माननी पड़ेंगी, जो शास्त्र में हैं वो तो मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम उनको पुत्र के रूप में मानते हैं तो हम उनको छू देंगे, या कि हम उनका कुछ भी, ये अपवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे। ये सब चीज़ें बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ये तो हमारे पुत्र रूप में, लेकिन नहीं करना चाहिए। जो चीज़ शास्त्रों में लिखी है उसका पालन करना चाहिए। वो है, ठीक है, जो आप कुछ भी उनको मान रहे हो, लेकिन आप ये भी मानो कि वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं, वो परब्रह्म परमेश्वर हैं। आप चाहे जिस रूप में उनको मानो, चाहे जैसे आप उनकी सेवा करो, लेकिन ये मत भूलो कि वो कौन है। तो ये थी। अब ये जब सुबह होती है, उठती हैं, नहा धो के आती हैं इनको देखने के लिए, तो जैसे ही देखती हैं तो पूछो मत, ऐसे देख के रह जाती हैं, उनकी आँखों में ऐसे आँसू बहने लगते हैं कि क्या देखती हैं। जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है कि एकदम से उनकी आँखें ना उनको लाल दिखीं, जैसे बिना नींद के, जब हम सो नहीं पाते रात में नींद नहीं लग पाती, तो हमारी जो आँखों की हालत होती है ना, वही उनको एक नज़र में दिखती है बिहारी जी के, अपने लड्डू गोपाल की आँखों में। ये देख के तो वो इतनी दुखी हो जाती हैं, इतना रोना आता है उनको कि बताओ, इतने दिन से मेरा ठाकुर, मेरा लड्डू गोपाल सो नहीं पाया है, और मतलब ये सब तो मैं नहीं बयान कर सकती, इतनी, मतलब ये कुदरत का ऐसा वो है ना कि कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। तो बस वो यही प्रार्थना करती हैं कि इस बार जो हुआ सो हुआ, और मेरी तबीयत, कैसे कहते हैं कि जल्दी अगर जिसका पीरियड बंद हो जाता है तो उसको बहुत सारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम होने लगती है, उसको उन सब चीज़ सब कुछ पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम ना हो, आपको दिक्कत ना हो सोने में, बैठने में, इस वजह से वो ऐसे करती हैं। अब क्या था, भगवान से कहते हैं ना कि जो हर एक, और इनकी ऐसा लगता है जैसे हर एक बात बिहारी जी सुनते हैं, हर एक बात ठाकुर जी प्रतिभा जी की सुनते हैं। कई ऐसी बातें इन्होंने शेयर की जो कि उनकी हर बात उन्होंने सुनी है। अब इसकी बारी थी। अब क्या होता है, नेक्स्ट मंथ जब आता है तो इनको फिर वही चिंता सताने लगती है कि अब फिर आ गया ये महीना, अब फिर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाऊँगी, फिर उनको वही परेशानी होगी, वही प्रॉब्लम होगी, वो बैठे रहेंगे, वो सो नहीं पाएँगे, ऐसे वो करती है। मन ही मन उसको इतनी चिंता सताने लगी कि अब मैं क्या करूँ? ऐसा कुछ बस भी नहीं है कि हम मतलब अपने मन से ही ये सब चीज़ हो जाए कि हमें नहीं चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए, हमारे हाथ में हो ये सब चीज़। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुदरती चीज़ें हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो उसने मंथ होने से पहले ही, पीरियड आने से पहले ही उनकी सारी व्यवस्था कर दी। उनको 1 हफ्ते पहले से उनको लाइट कपड़े पहनाने लगी थी कि जिसमें अगर मुझे बीच में हो भी जाता, अगर मुझे छूने छाने वाली दिक्कत होती भी है तो इनको कोई पिछली बार जैसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या था, अब ये तो पूरा महीना वो हो गया, एक्स्ट्रा टाइम हो गया, डेट निकल गई, जो डेट में आता है तो कुछ भी इसको वो नहीं, मतलब पीरियड हो ही नहीं रहा। अब उसने ऐसे मांगा था तो वो तो सुनेंगे ही ना। अब ये सब परेशान, लेकिन ये इतनी खुश हो जाती है इस बात से कि चलो बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं इनकी अच्छे से सेवा कर पाऊँगी। घर वालों को ये लग रहा था कि चलो मतलब प्रेग्नेंट है या कि कुछ है, क्योंकि पीरियड आया नहीं, और डेट तो सबको पता ही, घर में सासू माँ को तो पता ही होती है कि क्योंकि जब पीरियड हो गए तो सेवा तो भगवान के लड्डू गोपाल की, या जो भी और भी भगवान है, सेवा तो उन्हीं को करनी पड़ती थी। तो वो तो बहुत खुश, घर में जो भी हैं वो बहुत खुश, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उन्होंने जो उनसे कहा, इनकी वजह से लड्डू गोपाल को दिक्कत ना हो, इस वजह से उनको पीरियड मतलब आना बंद हो गए, और आज भी ये 4 साल हो गए हैं। उस दिन से जो उन्होंने बोला था, उसके बाद से, उस मंथ से उनको आज तक कोई पीरियड नहीं आया, और उनके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छे से उनकी सेवा भी चल रही है, उनका स्वास्थ्य भी सही है। तो ऐसी होती है हमारे बिहारी जी की कृपा कि अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, उनसे कहते हैं ना, तो भगवान हमारी हर बात, हर वो चीज़ जो कि नामुमकिन है, वो भी मुमकिन कर देते हैं। बताओ, ये जो पीरियड वाली बात है वो 40 के बाद ही बंद होती है, 40-45, यहाँ तक कि किसी को तो बहुत लेट भी हो जाता है, तब तक पीरियड आते हैं। लेकिन इनको देखो 30 प्लस ही हुई थी, अभी कौन सी एज थी, कौन सी वो थी, लेकिन इन्होंने सच्चे दिल से मांगा, सिर्फ बिहारी जी की सेवा के भाव से, तो उनको बंद भी हो गया, और कोई शारीरिक कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, हमारे लाडले, हमारे ठाकुर जी, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।